हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और यहाँ पर आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। और यहाँ पर आप सभी लोग के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक आप सभी लोग यहाँ पर जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। और यहाँ पर आप सभी लोग के बीच में स्क्रीन पर आप लोग को दो फिगर दिख रहे होंगे और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ यहाँ पर उमेश, शुभम, ज्योति यहाँ पर कनेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन, ठीक है। कल का होमवर्क भी मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि कितने लोगों ने आंसर दिया और कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दे पाए। ठीक है, आज यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर फिगर 1 दिया गया, फिगर सेकंड ये दिया गया। कल मैंने होमवर्क में शायद आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया था जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कल यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कितने लोगों ने प्रयास किया आंसर देने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ कि यहाँ पर कल आशीष प्रेजेंट थे और युक्ति ने और ज्योति श्रीवास्तव ने आंसर देने का प्रयास किया। ठीक है, बाकी किसी ने आंसर देने का प्रयास नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला आप लोगों को फिगर दिख रहा है। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कोई आप लोगों में से कोई इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है कि कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग करेंगे। अब नीचे भी अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसमें मैंने आप सभी लोगों को स्क्वायर काउंट करने का एक ट्रिक बताया था। क्या, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 और 3, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर स्क्वायर काउंट करूंगा। तो स्क्वायर को मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ना, तो 4 इंटू 3, एक नंबर कम करेंगे 3 और एक नंबर कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद यहाँ पर कितना, 2 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। तो मैंने जो ट्रिक आप लोगों को बताई थी यहाँ पर मतलब हो गया 20, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी लोगों को। ये स्क्वायर काउंट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं पूछूं रेक्टेंगल कितना होगा, तो कोई रेक्टेंगल आप लोगों में से बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल कितने हैं इसमें, आयत कितने हैं। तो मैंने आयत के भी लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक्स आप सभी लोगों को बताई थी कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये नंबर और ये नंबर को आपस में ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4। जब आपस में ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1 और 2 और 3, 3 6 और 4 10, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। 1 2 3 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 10 इंटू 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। समझ में आ गया। तो यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हो गए, 60, और यहाँ पर स्क्वायर कितना आ गया, 20। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो, अब यहाँ पर बढ़ते हैं फिगर नंबर सेकेंड। फिगर नंबर सेकेंड में यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर भी नंबरिंग की 1 2 3 4। अब हमें सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, इसका जो लास्ट नंबर है कॉलम का और इसका रो का लास्ट नंबर, उसको आपस में गुणा कर दो और एक कम करते चले जाओ। तो 4 इंटू 4, एक कम करेंगे तो भाई 3 इंटू 3 हो जाएगा। एक कम करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कम करेंगे 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। आपस में ऐड करेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 और 5 कितना, मतलब यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, 30। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, ये क्या है, आप सभी लोगों के पास स्क्वायर निकल के आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल कितने होंगे, तो आप लोग रेक्टेंगल को अगर आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो रेक्टेंगल चेक करने का मैंने एक ट्रिक बताया था आप सभी लोगों को कि इनके नंबरों को आपस में ऐड कर दो, 1 2 + 3 + 4। आपस में जब ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 10। अब इन नंबरों को भी आपस में ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर रेक्टेंगल जो कितने होंगे, तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल यहाँ पर 10 और इंटू 10 यहाँ पर बताया था 100। लेकिन कल मैंने होमवर्क जो दिया था वो सभी लोगों ने आंसर गलत किया था, सभी लोगों ने आंसर गलत किया। जितने लोगों ने कमेंट्स किया, चाहे अरूही हो, युक्ति हो या ज्योति हो या आशीष हो, सभी ने आंसर गलत दिया था। 100 सभी ने आंसर बताया था, लेकिन मैंने क्या पूछा था, ओनली रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ओनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि अगर मैं आज जो यहाँ पर होमवर्क वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आज अभी जितने लोगों ने कल आंसर दिया, मतलब रोज ज्योति को छोड़कर, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उनका डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता और वो एग्जाम में हमेशा गलती करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये 100 रेक्टेंगल तो है, लेकिन मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था वो इस तरीके का पूछा था कि बताइए फिगर नंबर सेकेंड में कि केवल कितने आयत हैं, ऐसा पूछा था मैंने, केवल कितने आयत हैं। तो केवल आयत ज्ञात करें। तो केवल जब आयत ज्ञात करेंगे तो उस केस में अभी हम जो रेक्टेंगल काउंट करते हैं उसमें स्क्वायर काउंट करते हैं रेक्टेंगल के साथ।
मतलब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, लेकिन हम इसको रेक्टेंगल भी मानते हैं, क्योंकि स्क्वायर की पहचान क्या होती है? ठीक है, स्क्वायर की पहचान ये होती है कि इस चारों भुजाएं बराबर हो, और रेक्टेंगल की पहचान क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर। तो स्क्वायर ये बोलता है कि मेरी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल में काउंट कर लेते हैं। तो अगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, केवल आयत लिखा आ जाए या ओनली रेक्टेंगल लिखा आ जाए, तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे तो यहाँ पर कैसे देंगे? तो आप सभी लोगों को, जब हमने इसमें आयत कितने निकाले, तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसके जब हम आपस में ऐड करेंगे 1 2 3 3 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 जब हम आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10। जब हम आपस में गुणा करेंगे 10 इंटू 10, तो यहाँ पर ये क्या आ गया? 100। ये आयत तो आ गया, लेकिन केवल आयत नहीं आया, इसमें हमने क्या किए? वर्ग को भी काउंट कर रखा, मतलब स्क्वायर को भी काउंट कर रखा। तो हमने स्क्वायर कितने निकाले थे इस फिगर में? तो स्क्वायर हमने यहाँ पर कितना निकाला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हम यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर यहाँ पर कितना निकला था? 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, और 2 इंटू 2, और 1 इंटू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। आपस में ऐड करेंगे 16 9 25, और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो हमने स्क्वायर इसमें 30 निकाला था, तो हम 100 में से क्या करेंगे? -30 करेंगे, क्योंकि हमने इसमें स्क्वायर काउंट कर रखा आयत। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? 70। तो जो 70 आए ना, इसमें केवल आयत निकालिए, ये केवल आयत निकले। नहीं हुआ तो मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें ये पूछा था लाइनों को जोड़कर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाए, तो आप लोगों को इस पॉइंट से इस लाइन को जोड़ा, इस पॉइंट को इस लाइन से जोड़ा, इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इसको इससे और इसको इससे, मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से ब्लॉक बनाया जा सकता है ऐसा। अब हमें इसमें वर्ग बताने, तो 1 2 3 4 एक बड़ा वाला, इसके बाद हम इस पॉइंट को इससे जोड़े, 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 तो इसमें 5 और 1, मतलब हम टोटल यहाँ पर 6 वर्ग बनाया जा सकता है। अगर हम ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, तो इसमें आप सभी लोगों को पॉइंट और बढ़ा दिए गए। तो लाइनों को जोड़कर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। कोई अगर आपके सामने हवाबाजी करे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो इस लाइन को हमने इससे जोड़ा, इस लाइन को हम ऐसे ले आए, इस लाइन को हम इधर से लेके आए, और यहाँ पर ऐसे बना दिया। अब ये पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन बन जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? ये पॉइंट टू पॉइंट ये लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? पॉइंट टू पॉइंट लाइन ये बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब हम यहाँ पर 3/3 का यहाँ पर ये ब्लॉक बना। अगर हम इसमें स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 त्रिक का 9, फिर एक कम करेंगे 2 इंटू 2, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4। इसमें एक कम करेंगे तो 1 इंटू 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। 9 और 1 10, और 4 कितना हो जाएगा? 14। तो हमने यहाँ पर कितने निकाल लिए? 14। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से जोड़ा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, तो एक स्क्वायर ये बने। दूसरा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये मिल गया आप लोगों को, मिला कि नहीं मिला? तीसरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये मिल गया, ठीक है, पूरा। और चौथा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये वाला मिल रहा है। तो हमने 14 + 4 इसमें क्या किया? 18। तो हमने इसमें 18 स्क्वायर काउंट कर लिए, ठीक है ना? 18 कुछ ऐसी आकृति बन रही है ये। तो ये एक तरीके का स्क्वायर ही तो है ऐसा, ठीक। अब इसमें दो और छिपे हुए हैं, वो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, दो कौन कौन से छिपे हुए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, तो इसमें दो कौन कौन से छिपे हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। दो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से और छिपे हुए हैं। हमने 18 तो काउंट कर लिए हैं, ठीक है, रफ मैंने इसलिए किया कि आपको और भी समझा सकूं डिटेल। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाते हैं, तो एक लाइन यहाँ। अब अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है भाई, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ले गए, अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ले गए, ठीक है ना, और इस पॉइंट को इधर ले गए, और इस पॉइंट को इधर ले गए, तो एक ये स्क्वायर मिल गया। अब दूसरा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो दूसरा कैसे मिलेगा? ये वाला दिख रहा है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर ले गए। अब इस पॉइंट से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो
इस पॉइंट पर ले आएंगे, ठीक। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे और इसको यहाँ से, तो मतलब 2 स्क्वायर और है, तो 18 प्लस 2 इसमें कितना हो जाएगा 20, मतलब यहाँ पर 20 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने में, अगर अभी भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है आप में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं क्या आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सुधा भी शुभादीप थोड़ा सा टाइम से आ जाया करें। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका एक डेमो यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। ऐसा आप लोगों को फिगर दिया गया है, ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा ये। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भाई 7 आप लोगों को स्क्वायर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 7 के बाद आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, इसको यहाँ से भी तो जो ऐड करें। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 7 के बाद आप लोगों को और कौन कौन से स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो ये वाला 8 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 9, ठीक। इसके बाद 10, ठीक। इसके बाद ये 11, ठीक है भाई। इसके बाद ये देखो 12, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई 13, ठीक। 13 के बाद आप सभी लोगों को और स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा वाला पूरा, तो यहाँ पर 18 आंसर आना स्टार्ट हो गया। 13 के बाद ये बड़ा वाला आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। पता नहीं आप लोगों के 13 और 18 आंसर आ रहा है कैसे यार। ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को होमवर्क में देकर जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करिएगा, और जो भी इस क्लास को सेशन को छोड़ के गए हैं, मैं 100% उनसे ये कह सकता हूँ कि वो कभी भी काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन आधे स्टूडेंट जो है वो गायब से हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ना ही नहीं है, कभी भी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको लेटेस्ट पैटर्न अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस करा दिए जाएं तो आप लोग क्लास छोड़ के जाते हो। ये सब बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग, और अच्छा कंटेंट आप लोग चाहते ही नहीं है। ये आपको होमवर्क में इसमें स्क्वायर काउंट करना है, इसमें रेक्टेंगल काउंट करना है, ओनली रेक्टेंगल। 3 आंसर देने हैं, होमवर्क में देखूंगा कौन कौन प्रयास करता है, ठीक है। और कल मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आशीष ने कल होमवर्क का प्रयास किया, युक्ति ने प्रयास किया, और यहाँ पर कौन कौन, ज्योति ने। लेकिन तीनों ने आंसर गलत दिया था, लेकिन प्रयास तो किया था। लेकिन वो उनकी गलती ये है कि आज वो प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो भाई आप लोगों की इच्छा है जो भी कुछ करना हो, ठीक है भाई। चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।